आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन दोनों में से पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्योंकि क्या किया इसमें 1 ऐड किए हैं 1 सेपरेट किए हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब इससे फ़ायदा ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ऐसे लिखिए। अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि यह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर में कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ बच गया प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इससे अब कल मैंने जो फार्मूला बताया था, ये फार्मूला कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। ये जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया था, यह फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यह तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था। ये एफ एक्स हो गया और ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू यह इसका जो एफ एक्स जहाँ पर ये है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो क्या है यार, इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मतलब ये हेंस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यही चाहिए, इतना इसके बराबर था। अब इसका इस फार्मूले से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो ये हो गया। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन होगा। इसी तरह से यही फार्मूला हम दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स
अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स, और 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कास एक्स। यहाँ पर साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान 1 और प्लस कास एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर एक्स, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, और इसमें ये 1 और ये 1 कट जाएगा तो बचेगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यह जो नीचे का 2 है 1/2 से हम बाहर लेते हैं e टू द पावर एक्स, और इसको 2 तो बाहर हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर के हम ऐसे ले सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो गए एक साथ में। अब इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स 1/2 e टू द पावर एक्स। अब ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स, साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2। चलिए एक बार लिख देते हैं साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर एक्स, यह tan x बाई 2 हो गया और यह 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं tan x बाई 2 प्लस 1, ए स्क्वायर भी है, ये भी स्क्वायर है dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर एक्स। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 tan x बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, खोल दिया मतलब, और इंटू डी एक्स हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा हो गया ये 1/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 की जगह पर सेक स्क्वायर बाई 2 ले सकते हैं। फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 tan एक्स बाई 2 और e टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, पहले इसको लिखता हूँ, ये 1/2 से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2 प्लस, और इसमें हो जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर बाई 2, 1/2 सेक स्क्वायर
x/2 इंटू e⁻x dx। अब इसके बाद हम इसमें fx tan x है, fx जो है tan x है, लेट fx इज इक्वल टू tan x/2। तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन? इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 1/2 सेक स्क्वायर x/2। तो अब क्या होता है इसका हो जाएगा e⁻x tan x/2 इंटीग्रेशन। हेंस वो जो फार्मूला ऊपर लिखा हूँ e⁻x fx से, उस फार्मूला से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x और tan x/2 plus c, where c is an arbitrary constant, where c इसका ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखे उस फार्मूले से हो जाएगा, यह fx हो गया प्लस f डैश x e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है fx e⁻x। तो fx e⁻x क्या हो गया? fx पर tan x/2 e⁻x, तो e⁻x tan x/2, where c is an arbitrary constant, c is an arbitrary constant। बस यही सलूशन हो गया। तो इस तरह से आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसका सलूशन भेज दिया जाएगा। थैंक यू।